हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को जब जेके फ्लिप फ्लॉप बताया था उसमें बोला था मैं कि आपको ये डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज ए रेस अराउंड कंडीशन। तो आइए समझते हैं कि रेस अराउंड कंडीशन कब अराइज होती है और इसके लिए क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो रेस अराउंड कंडीशन के लिए आप लोग आराम से समझिएगा। रेस अराउंड कंडीशन, ये देखिए रेस अराउंड कंडीशन, पहली बात तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप में अराइज होती है। किसमें हो जाती है? जेके फ्लिप फ्लॉप में ये अराइज होती है। यहाँ पे इनपुट आपने जे दे दिया और यहाँ पे इनपुट आपने के दे दिया, और ये देखिए ये आपका जे एंड के, और यहाँ पे आपने क्लॉक लगा दिया। ठीक है, और ये आपका Q1 है एंड Q1 कॉम्प्लीमेंट। और ये कंडीशन तब अराइज होती है, रेस अराउंड कंडीशन तब अराइज होती है जब जे एंड के इक्वल टू 1 हो। जब जेके फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट 1 होंगे तब एक कंडीशन अराइज होगी। क्यों? आपको मैं हल्का सा हिंट दिया था कि जेके फ्लिप फ्लॉप में, ये देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर ये ध्यान से मेरी बात समझिएगा, और यहाँ पे मैंने क्लॉक लिया था, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर क्लॉक 0 है तो जे एंड के चाहे कुछ भी होंगे, इनका जो आउटपुट होगा ये होता है Q1 होता है। तो यहाँ तक तो सब में सिमिलर था। जब हमने क्लॉक 1 देते हैं तो 0 0 पे भी Q1 आता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 पे यहाँ पे 0 1 है तो 0 आता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्लॉक पे फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये 1 एंड 0 होता है तो ये भी 1 होता है। फिर इसके बाद 1 1 पे ये देखिए ये जो है ये आता है Q1 बार। तो इस सिचुएशन पे, ये जो सिचुएशन है इसी को आप समझना है आज हमको, जिसको टॉगल मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉगल मोड बोलते हैं। ठीक है, टॉगल मोड बोलते हैं। तो यहीं पे आपका जेके फ्लिप फ्लॉप में एक कंडीशन अराइज होती है जो रेस अराउंड कंडीशन। इसका मीनिंग समझना क्या है रेस अराउंड कंडीशन, तो आप समझ में आया। जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन अराइज होती है। रेस अराउंड कंडीशन की कंडीशन है कब अराइज होती है? जब j इक्वल टू 1 हो एंड k इक्वल टू 1 हो। j इक्वल टू 1 हो एंड k इक्वल टू 1 पे जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो Q1 कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? Q1 कॉम्प्लीमेंट होता है। तो होता क्या है, मेरी बात समझिएगा आप लोग। ये देखिए एक क्लॉक है, क्लॉक का एक पर्टिकुलर, ये देखिए क्लॉक का एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है। ये पल्स विड्थ है। ये मान लीजिए आपने क्लॉक दिया, ये थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूं केवल एक्सप्लेन करने के लिए। ये आपने क्लॉक दिया है, मान लीजिए ये आपने क्लॉक दिया। ठीक है, ये क्लॉक दिए, ध्यान से समझिए। ये क्लॉक दिए हैं j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1। ठीक है, फिर देखिए इस जेके फ्लिप फ्लॉप में एक मैं यहां पे बना रहा हूं जेके फ्लिप फ्लॉप का, आपको हल्का सा बहुत तेजी से मैं इसका वो बना रहा हूं, सर्किट बना रहा हूं जेके फ्लिप फ्लॉप का। मैं आपका सर्किट बना रहा हूं, थोड़ा फास्ट बना रहा हूं। ऑलरेडी मैं ये सब डिस्कस कर चुका हूं। ये आपका Q1, ये क्या है? Q1 कॉम्प्लीमेंट, और ये इसका इनपुट बनता है। ये इसको लाके यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इसका इनपुट बना है, यहाँ पे इसको लाके इससे कनेक्ट कर देते हैं, और ये इसका इनपुट बन गया। इन दोनों के बीच में हमने क्लॉक दे दिया। क्या दे दिया? CLOK क्लॉक। ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट आपका J दे दिया, ये दूसरा इनपुट है देखिए इससे लाके इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे इसका ये इनपुट लाके और ये इसमें K इसमें दे दिया। ठीक है, तो ये सर्किट को ऑलरेडी मैं बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन अब हमारे सिचुएशन में क्या है,
ये देखो यहाँ पे एक नैंड गेट है, यहाँ भी नैंड गेट है, यहाँ भी नैंड गेट है, यहाँ भी नैंड गेट है। तो जब आप इनपुट ये देखो j इक्वल टू 1 दोगे, k इक्वल टू क्लॉक इक्वल टू 1 दोगे, k इक्वल टू 1 दोगे, तो ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आउटपुट सेटल होगा, जो यहाँ पे Q1 बार आता है। क्या होता है? Q1 बार रहता है। इसका मीनिंग अगर मतलब 0 रहेगा तो 0 का 1 आ जाएगा, अगर 1 रहेगा तो 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं। Q1 बार, ये देखिए, तो अगर Q1 पे अगर 0 रहेगा तो 0 को 1 कर देगा, 1 रहेगा तो 0 कर देगा। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, ये नैंड गेट का कुछ प्रोपेगेशन डिले होगा। प्रोपेगेशन डिले मतलब समझ रहे हो? इनपुट को आउटपुट आने में जो टाइम लगता है, इनपुट आपने प्रोवाइड किया, फिर इसके बाद कुछ टाइम लगा, माइक्रो सेकंड में लगा, पिको सेकंड में लगा, समझ में आ रहा है? बहुत स्मॉल, माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड, बहुत स्मॉल लगता है जो टाइम, उसको प्रोपेगेशन डिले बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन डिले, टीपीडी बोलते हैं। हम बता चुके हैं किसी लेक्चर में, इसको बोलते हैं टीपीडी, प्रोपेगेशन डिले। और ब्रैकेट में हमने एफ लिख दिया, एफ मतलब फ्लिप फ्लॉप, प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप या हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब ये देखिए, आप हार्डवेयर तो इसी लॉजिक गेट से ही तो बनाएंगे, तो लॉजिक गेट का कुछ प्रोपेगेशन डिले होगा। फिर सुनिएगा, और ये देखिए क्लॉक का भी जो कुछ टाइम पीरियड होगा। ये क्लॉक है, ये क्लॉक में ये पल्स विड्थ है आपका, ये देखिए ये आपका टाइम पीरियड है। मान लो ये क्लॉक है, क्लॉक का ये टाइम पीरियड है, ये ध्यान दीजिएगा, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। जैसे यहां से ऑन हुआ, फिर इसके बाद ऑफ हुआ, फिर यहां से ऑन हुआ, तो ये टाइम पीरियड हुआ, और ये उसकी पल्स विड्थ हो गई। तो यहां तक तो ये 0 था और यहां 1 रहा, फिर देखिए ये 0 हो गया, फिर इसके बाद ये 1 रहेगा, इस तरह से। तो मेरी बात समझिएगा, तो जो ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर का जो टाइम पीरियड है, हार्डवेयर का ये जो टीपीडी है, ये टीपीडी ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये कम है किससे? क्लॉक के टाइम पीरियड से। क्लॉक का आपका टाइम पीरियड है, या इसी को पल्स विड्थ बोल दीजिए, ये पल्स विड्थ है, ठीक है, ये पल्स विड्थ है, ये पल्स है, ये देखिए इसके टी पी डब्ल्यू मैंने पल्स विड्थ बोल दिया, ये देखिए ये पल्स विड्थ, ये तो टाइम पीरियड हो गया, ये पल्स विड्थ हो गया। तो मेरी बात समझिएगा, ये जब तक इसको क्लॉक मिलती रहेगी ये आउटपुट देता रहेगा। ध्यान मेरी समझिएगा, J इक्वल टू आपने 1 दे दिया, और देखिए K इक्वल टू 1 दे दिए, और ये क्लॉक भी 1 दे दिए, क्लॉक 1 है। देखिए यहां तक क्लॉक 0 थी, यहां से क्लॉक 1 हो गई, और ये देखिए इतने टाइम पीरियड है, ठीक है, इतना टाइम पीरियड तक आपका इसको क्लॉक 1 मिलती रहेगी, और ये यहां का जो आउटपुट है वो चेंज करता रहेगा। क्यों चेंज करता रहेगा? क्योंकि देखिए जब तक इसको 1 और ये 1 मिल रहा है, क्लॉक 1 है, तो जो आउटपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट Qn प्लस 1 है, ये Q1 बार आएगा। तो अगर 0 रहेगा तो 0 का 1 करता रहेगा, अगर मान लीजिए 1 रहेगा तो 1 का क्या करता रहेगा? 0 रहेगा। तो बार बार ये रेस लगाता रहेगा। आप ध्यान सुनिए, ये जो टाइम पीरियड है प्रोपेगेशन हार्डवेयर का, ये बहुत कम है, तो इतने टाइम में तब तक तो आउटपुट आ जाएगा, इतने टाइम तक तब तक तो आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे Q1 पे 0 रहा होगा, तो 0 से ये देखिए ये आपका इस पोजीशन से 1 रहा होगा, तो ये देखिए 0 किया, यहाँ तक 0 किया, इतना ये आपका हार्डवेयर का टाइम पीरियड। हार्डवेयर मतलब ये जो नए एंड गेट लगे हैं, जो हार्डवेयर से ये फ्लिप फ्लॉप बना है, तो इसका टाइम पीरियड इतना था, इतने में आउटपुट आ गया। लेकिन अभी भी इसको क्लॉक मिल रही, क्योंकि क्लॉक का पल्स विड्थ तो इतना है, तो ये फिर से इनपुट पाता रहेगा, फिर से ये चेंज करेगा। तो अब 0 आ गया है, और Q1 पे क्या आ गया है? 0 आ गया, तो 0 का ये फिर से 1 करेगा, ये ध्यान से समझिएगा, फिर ये 1 से 0 करेगा, ये देखिए इस तरह से,
फिर से ये 1 से 0 करेगा, A0 1 0 1 0, ऐसे रेस घोड़े की तरह ये लगाता रहेगा। क्लियर? ये आपका 1 0 1, ये देखिए यहाँ पे 1 किया, फिर ये आ गया 0, फिर ये 1 किया, फिर ये 0, फिर ये 1 किया, फिर ये 0, फिर 1 किया, फिर ये 0, इस तरह से करता रहा। क्लियर? तो ये हमें, ये देखिए ऐसे 1 हुआ कि 0 हुआ, 1 हुआ कि 0 हुआ, 1 हुआ कि 0 हुआ। अब क्लॉक जब यहाँ पे पल्स विड्थ, क्लॉक की पल्स विड्थ अगर यहाँ रिमूव होगी तब आप जाके इसका आउटपुट सेटल होगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि 1 सेटल होगा या 0 सेटल होगा इसी को। और ये रेस लग रही है किसमें? 1 एंड 0 में, 1 एंड 0 में, 1 एंड 0 में, घोड़े की तरह रेस लग रही है, इसीलिए इसका नाम है रेस अराउंड कंडीशन। तो रेस अराउंड कंडीशन जे के फ्लिप फ्लॉप में एराइज होती है। रेस अराउंड कंडीशन किसमें एराइज होती है? जे के फ्लिप फ्लॉप में, जब जे एंड के की वैल्यू क्या हो? 1 हो। और जे एंड के की वैल्यू 1 होने पे जो जे के फ्लिप फ्लॉप है ये टॉगल मोड में होता है। टॉगल मोड मतलब Q1 बार जो पहले से वहां पे इनपुट रहता है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है? अब दिक्कत हुई कि रेस अराउंड कंडीशन क्यों अराइज हुई? अरे भाई, जब ये जेके फ्लिप फ्लॉप किसी हार्डवेयर से बनाओगे, तो किसी हार्डवेयर से बनाओगे तो हार्डवेयर का कुछ प्रोपेगेशन डिले होगा, मतलब टाइम डिले होगा। जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो कुछ आउटपुट आने में जो टाइम लगेगा, तो वो आपका प्रोपेगेशन डिले टाइम होता है। तो वो TPDFF मतलब फ्लिप फ्लॉप का हार्डवेयर का है। और ये क्लॉक पल्स विड्थ, ये जो आप क्लॉक दे रहे हो इसकी भी एक कोई पल्स विड्थ होगी। तो ये जब तक अगर क्लॉक पल्स विड्थ अगर प्रोपेगेशन डिले टाइम से ज्यादा है तो रेस अराउंड कंडीशन एराइज होगी। क्यों होगी एराइज? क्योंकि अगर जब तक इसको क्लॉक मिलती रहेगी ये आउटपुट देता रहेगा। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अगर 0 रहेगा तो 1 करेगा, 1 है तो 0 करेगा, 1। तो जब तक क्लॉक पल्स विड्थ खत्म नहीं होगी तब तक ये 1 0 1 0 1 0 करता रहेगा। फिर जाके आपका लास्ट में जब 0 होगा, क्लॉक 0 होगी, तब जाके वो सेटल होगा। तो ये कंफ्यूजन रहता है कि 0 सेटल हुआ या 1 सेटल हुआ। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, जो ये रेस लग रही है। ठीक है? और ये देखिए ये हार्डवेयर है, ये इसको यहां से जैसे आपने इनपुट यहाँ पे दिया तो कितना टाइम के बाद यहाँ पे आउटपुट आया, वो जो टाइम है उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले या हार्डवेयर का आपका टाइम डिले। क्लियर? और ये TPD, ये देखिए ये क्लॉक पल्स विड्थ है या क्लॉक का टाइम पीरियड है। ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पल्स विड्थ हुई और ये क्लॉक का टाइम पीरियड। ये कब, ये देखिए क्या सिचुएशन आई कि जो हमारा जो TPD है, TPD अगर बहुत कम है, TPD मतलब फ्लिप फ्लॉप का, ये देखिए हार्डवेयर का एक इससे TPW मतलब क्लॉक का पल्स विड्थ। ठीक है? क्लॉक के पल्स विड्थ थे, हार्डवेयर का अगर टाइम पीरियड कम है तो ये रेस अराउंड कंडीशन एराइज होगी। ठीक है? और रेस अराउंड कंडीशन एराइज हो, अगर हम इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर सकते हैं, तब इसको रिमूव कर सकते हैं इसी कंडीशन में कि जो हमारा ये आपका क्लॉक पल्स विड्थ है ये इससे ज्यादा कर दें। मतलब ये देखिए, अगर क्लॉक का टाइम पीरियड मैं इतने ही कर दूं तो एक हार्डवेयर का जो टाइम पीरियड है उसी में जाके आउटपुट सेटल हो जाएगा। ठीक है? तो ये देखिए, ये पहले तो ये राइज हुई है इस कंडीशन में, आप समझ ही रहे हैं, ये इस कंडीशन में रेस अराउंड कंडीशन राइज हुई है। इस कंडीशन में आपकी रेस अराउंड कंडीशन राइज हुई है। इतना तक तो आपको क्लियर होगा। ठीक है? अब इतना तक क्लियर होगा तो ये देखिए TPD ये आपका क्या है? प्रोपेगेशन डिले ऑफ हार्डवेयर हो गया। ये TPW क्या हुआ? क्लॉक की पल्स विड्थ हो गई। T क्या हुआ? पूरे टोटल, ये देखिए क्लॉक का टाइम पीरियड हो गया। तो ये कंडीशन तब तक जब रहेगी तब तक आपका रेस अराउंड कंडीशन अराइज होती रहेगी। तो टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन, मैं अब आगे आता हूं, ये आपको समझ में आया होगा। टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन, मैं यहां लिख रहा हूं टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन। ये देखिए, टू अवॉइड
the race around condition ठीक है, क्या होना चाहिए, जो हमारा TPW है पल्स विड्थ, समझ में आया, और ये TP आपका TPD FF मतलब हार्डवेयर का, और ये लेस देन क्या हो, टाइम पीरियड। ये देखिए क्लॉक का जो ये टाइम ये है, ठीक है, ये पल्स विड्थ, ये जो है अगर ये हार्डवेयर का टाइम पीरियड, अगर इस वाले क्लॉक का पल्स विड्थ इतनी है, क्लॉक का मान लीजिए कि पल्स विड्थ इतनी है, ठीक है, क्लॉक का पल्स विड्थ इतनी है, और हार्डवेयर का जो ये पीरियड है इसका ये है, ये इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा मतलब ये देखिए इतना है, क्लियर। तो ये तो तुरंत आपका जो आपका इनपुट पहली बार में टॉगल करेगा वही आउटपुट आ जाएगा, क्लियर। तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन हम कर दें तो हम रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन, जो क्लॉक का पल्स विड्थ है वो ग्रेटर देन होना चाहिए आपका हार्डवेयर के पल्स विड्थ से, कम होना चाहिए क्या, प्रोपगेशन डिले ऑफ हार्डवेयर, और लेस देन टी। ये सिचुएशन अगर हो तो आप रेस अराउंड कंडीशन को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली इतने ज्यादा क्लॉक पल्स इतनी कम करने के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हमारे पास रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए आया मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो नेक्स्ट हेडिंग इसी में हम डाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसी में आता है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। रेस अराउंड कंडीशन में जो दिक्कत आ रही थी उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, इसमें क्या है, इससे रेस अराउंड कंडीशन को हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ पे हमने एक जेके फ्लिप फ्लॉप लिया, ध्यान से समझिएगा, एक फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप हमने यहाँ पे लिया, ये जे एंड यहाँ पे लिया के, फिर इसके बाद एक जेके फ्लिप फ्लॉप और ले लिया हमने, ये देखिए यहाँ पे हमने जे और यहाँ पे के, ये जे एंड यहाँ पे के, और ये आपका क्लॉक लगा दिया, ठीक है। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने बताया था आप लोगों को कि हमने ये देखिए यहाँ पे जे एंड यहाँ पे के, इसके जो ये Q1 मान लो और इसके Q1 बार मान लो, और इसको Q1 मान लो, इसको Q1 बार मान लो, तो ये देखिए इसको सीधे इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इसके सीधे कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पे जे एंड के पे आपने 1 1 दे दिया, ये देखिए 1 1 दे दिए, और यहाँ पे आपने क्लॉक दे दिया, ये क्या है CLOCK, ठीक है, क्लॉक दे दिया। इस क्लॉक में एक हमने नॉट गेट लगाया, नॉट गेट लगा के ये देखिए इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका मास्टर है और ये है स्लेव फ्लिप फ्लॉप, और ये आपका Qn+1 आएगा यहाँ पे, और ये Q1 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इससे हुआ क्या, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर आप यहाँ पे क्लॉक 1 दे रहे हो, क्लॉक 1 दे रहे हो, तो ये तो एक्टिव है, और वही सिंपल यहाँ पे, अब देखिए क्लॉक अगर 1 दे रहे हो, देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मास्टर, और एक चीज और मैं बता देता हूँ, मास्टर जो अगर पॉजिटिव ट्रिगर है तो ये नेगेटिव ट्रिगर होता है। ट्रिगरिंग मैं अभी बताया नहीं, लेकिन हल्का सा मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जब यहाँ पे नॉट गेट है, अगर ट्रिगरिंग 2 टाइप्स की होती है, मैं इसको ऊपर हटा के बताता हूँ, ठीक है। ट्रिगरिंग 2 टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव ट्रिगर एंड नेगेटिव ट्रिगर एंड लेबल ट्रिगर। तो लेबल ट्रिगर की हम बात नहीं कर रहे हैं, देखिए ये आपका, ये देखिए ये है, मान लीजिए क्लॉक ये है, क्लॉक इधर है, तो अगर 0 से 1 की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे ट्रिगर कर रहे हो, यहाँ पे इनपुट ट्रिगर कर रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव ट्रिगरिंग होगी। अगर 1 से 0 की तरफ आ रहा है तो ये आपका नेगेटिव ट्रिगरिंग होगी। क्या होगी, नेगेटिव ट्रिगरिंग, और ये क्या है, पॉजिटिव ट्रिगरिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगर ट्रिगर कर रहा है इस सिचुएशन में, तो इसको लेबल ट्रिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबल ट्रिगर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा लैच होता है
वो लेवल ट्रिगर होता है। जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो क्या होते हैं, एज ट्रिगर। एज ट्रिगर मतलब पॉजिटिव ट्रिगर या नेगेटिव ट्रिगर होते हैं। तो अगर 0 से 1 की तरफ, मतलब आपने पॉजिटिव से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो ये आपका पॉजिटिव क्लॉक हो गया, देखिए पॉजिटिव ट्रिगर हुआ। और यहाँ पे ये बबल लगा, बबल मतलब नॉट गेट, नॉट गेट यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ट्रिगर। तो ये देखो मास्टर अगर पॉजिटिव ट्रिगर है तो स्लेव क्या होता है, नेगेटिव ट्रिगर होता है। मास्टर फ्लिप फ्लॉप अगर पॉजिटिव ट्रिगर है तो स्लेव क्या होता है, नेगेटिव ट्रिगर होता है। तो ये दोनों में ये देखिए इस तरह से कनेक्टेड होता है। अब देखिए मान लीजिए कि मास्टर इस तरह से वर्क कर रहा है, मास्टर इस तरह से वर्क कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये मास्टर वर्क कर रहा है और देखिए तो ये 0 है, ये 1 है, तो जस्ट उसका अपोजिट स्लेव वर्क करेगा क्योंकि इसमें इसकी क्लॉक क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड है। तो ये देखिए ये स्लेव वर्क कर रहा है, ये आपका मास्टर का है और ये क्या है, स्लेव का। इसका मीनिंग है क्या, ध्यान से समझिए। जब आप क्लॉक 1 लेंगे, तीनों क्लॉक 1 है, यहाँ का आउटपुट जो भी रहेगा उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट करके 1 या 0 करके सेटल कर देगा और उस टाइम पे यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये देखिए क्लॉक अगर 1 है तो ये नॉट गेट की वजह से यहाँ 0 मिलेगा। 0 पे जे के फ्लिप फ्लॉप पे जो यहाँ पे इनपुट आएगा, ये 1 है तो मान लीजिए 1 का ये 0 किया है या 0 किया है तो 0 और ये क्या कर दिया, 1 कर दिया है। 1 0 पे जो भी यहाँ पे आएगा लास्ट में और ये 0 पे, तो जो Q1 पे रहेगा वही आपको सेटल कर देगा, ठीक है। तो वही सेम आपका स्लेव उसको आपको अंदर वो सेव कर लेगा, क्लियर। फिर इसके बाद अगर क्लॉक यहाँ पे 0 हुई तो ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया तो इसमें ये एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे इनपुट जो मिल रहा है, इनपुट जो इसके अकॉर्डिंग आ चुका था तब तक ये 0 हो चुका होगा। 0 पे यहाँ पे जो क्या देता है, Q1 ऑलरेडी आ चुका था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉगल करेगा, ठीक है। तो ये आपका 1 एक्टिव होगा, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा। तो मास्टर अगर वर्क कर रहा है तो स्लेव वर्क नहीं कर रहा है, अगर स्लेव वर्क कर रहा है तो मास्टर वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये अगर मास्टर पॉजिटिव ट्रिगर है तो स्लेव क्या होता है, लेवल ट्रिगर होता है। तो रेस अराउंड कंडीशन से हम ये आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से रेस अराउंड कंडीशन को हम रिमूव कर सकते हैं, क्लियर। जो हमारा ये है कि आउटपुट क्या सेटल होगा, टॉगल ही करता रहेगा, रियलिटी लास्ट में क्या 1 सेटल करेगा या 0 सेटल करेगा, ये कंफ्यूजन रहेगा। वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप से। तो आप ध्यान से समझिएगा इसमें कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क कर रहा है, और मैं आपको ये बताया कि जो हमारा रेस अराउंड कंडीशन कैसे राइज होती है। आज इतने ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।